ये एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं समानांतर होती है। तो एक वृत्त लिए जिसका केंद्र O है और एक व्यास है AB। तो व्यास AB पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया। व्यास AB पर छोर A पे एक स्पर्श रेखा खींचा गया LM और सिरे B पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया PQ। तो सिद्ध करना है कि LM पैरेलल टू PQ। ठीक है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, AB एक व्यास है तो व्यास केंद्र से पास करेगा। सिरे A पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया LM और सिरे B पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया PQ। सिद्ध करना है कि LM पैरेलल टू PQ। ये सिद्ध करना कि LM PQ के पैरेलल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो माना O केंद्र वाले वृत्त में माना O केंद्र वाले वृत्त में AB एक व्यास AB एक व्यास लिया गया। तो व्यास है तो केंद्र से पास करेगा, O से पास करेगा। ठीक है, तो वृत्त AB पर एक व्यास लिया गया है। व्यास के एक सिरे A पर व्यास के एक सिरे A पर व्यास के एक सिरे A पर स्पर्श रेखा LM और सिरे B पर व्यास के सिरे B पर स्पर्श रेखा PQ खींचा गया। ठीक है, व्यास लिया गया। O केंद्र वाले वृत्त में एक AB एक व्यास लिया गया। व्यास के एक सिरे A पर LM और सिरे B पर स्पर्श रेखा PQ लिया गया खींचा गया। व्यास के एक सिरे A पर स्पर्श रेखा LM और सिरे B पर व्यास के सिरे B पर स्पर्श रेखा PQ खींचा गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर एक रिजल्ट कोट करते हैं। तो सिद्ध करना है कि LM पैरेलल टू PQ। ये सिद्ध करना है कि LM PQ के पैरेलल हो। ठीक है, सिद्ध करना है LM PQ के पैरेलल हो। तो यहाँ पे एक रिजल्ट कोट करेंगे हम लोग प्रेमेट 10.1 में। तो प्रेमेट 10.1 में क्या है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, हम लोग इसको लेते हैं 90 डिग्री। ठीक, ठीक है। तो ओ ए लंब हुआ किस पर, LM पर, और ओ बी
लम्ब हो गया किस पे, PQ पर। यहाँ पे हम लोग में 10.1 को कोड करेंगे। ठीक है, तो 10.1 में क्या है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक, तो में 10.1 से हो गया। इसका कारण कि ओ ए परपेंडिकुलर टू LM और OB भी लंब है PQ पर। तो 10.1 में क्या प्रमेय है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्लियर हो गया? तो यहां से क्या हो गया कि एंगल L, ठीक है, एंगल LAB दोनों 90 डिग्री है, तो एंगल LAB या एंगल LAB इक्वल टू हो गया, ठीक है, एंगल QBA, एंगल QBA। क्लियर है? इसको हम 1 2 भी कर सकते हैं। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और ईच इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ भी कर सकते हैं। एंगल इसको 1 कह देंगे, इसको एंगल 2 कह देंगे और एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और ये दोनों बराबर हो गया। और ये बराबर हो गया तो क्या हो गया, ठीक है, ईच इक्वल टू 90। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये एकांतर अंतः कोण है क्या, क्लास 9 में है। अगर ऐसा है तो ये कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। कौन सा कोण हो गया, एकांतर अंतः कोण, बराबर हो गया, और ईच इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर हो गया। एंगल LAB और एंगल QBA ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ये बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, अगर एकांतर अंतः कोण बराबर हो गया तो दैट इज दिस सिंपल एज दैट इज कि LM टेंजेंट LM हो गया, ये रेखा LM पैरेलल टू हो गया PQ, पैरेलल टू। क्लियर हुआ कि अगर एकांतर अंतः कोण दो रेखा, हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, अगर दो रेखाएं हैं ऐसे, और ये कोई तिर्यक रेखा इसको काट दिया, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए तो ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी, ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। ठीक है, एकांतर अंतः कोण ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो इसके साथ हो जाएगा। या तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, तो भी समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ तो 90 90 है, यहाँ कितना है, ये 90 है, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये भी 90 हो गया। इस केस में ये इस तरह का है। ठीक, तो ये 90, ये 90, ये 90, तो एकांतर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, यहाँ से आ गया आपका। ठीक है, तो हम लोग एकांतर अंतः कोण ले लिए, तो एंगल LAB इक्वल टू एंगल QBA का ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ईच इक्वल टू, दोनों बराबर है और दोनों 90 डिग्री के बराबर है। तो एकांतर अंतः कोण बराबर हो गया, तो इससे क्या हो गया कि LM PQ के पैरेलल हो गया। तो ये हमको क्या सिद्ध करना था कि खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समानांतर हो। तो हम लोग क्या लिए, एक वृत्त लिया जिसका केंद्र O है,
ए बी एक व्यास लिए तो व्यास केंद्र से पास करेगा, व्यास के एक सिरे ए पर एक स्पर्श रेखा खींचे एल एम और दूसरे सिरे बी पर एक स्पर्श रेखा खींचे पी क्यू। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि एल एम इक्वल टू एल एम पैरेलल टू पी क्यू। तो हम लोग प्रेमर 10.1 में पढ़ चुके हैं कि ओ ए क्या हो गया, इस पर परपेंडिकुलर लंब हो गया, लंब हो गया मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ओ बी लंब हो गया किस पे हो गया, पी क्यू पर, दैट इज एंगल ए, एंगल एल ए बी इक्वल टू एंगल क्यू बी ए, एकांता अंता कोण बराबर है इच इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज, तो क्या हो गया एल एम पैरेलल टू पी क्यू, एल एम पी क्यू के समांतर है। ठीक है, थैंक यू।